कहते यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना होता है। पूछी चिड़िया से कैसे बना लेती है घोंसला, चिड़िया बोली उड़ना पड़ता बार बार, एक तिनका तिनका उठाना होता है। कहते हैं कि संघर्ष और सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाते, हर इंसान को अपना संघर्ष करना पड़ता है, अपना पर्पस सेट करना पड़ते हैं। तो मेरे साथ है ऑफिसर साहब, और ऑफिसर साहब से जानेंगे क्या संघर्ष रहा है, क्या रणनीति रहा है, और यहाँ तक जो पहुँचे हैं तो कैसे कैसे संघर्ष, कैसे कैसे कठिनाई को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे। क्या हमें उसको पहचानिए कि जहाँ आप लीग में वीक हैं तो उसको आप कैसे कवर करें, और स्ट्रेंथ के मतलब आप जिसमें आप बेहतर हैं तो उसको आप कैसे बेहतर तरीके से तैयार करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने लगाना चाहिए बच्चे को, 5000, 10,000 या कितना? नहीं, हज़ारों में नहीं, वो तो मतलब डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए यूपीएससी के लिए 10 साल का बहुत है उसका। 10 साल का जो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं बच्चे, वो कैसे यूज करना चाहिए बच्चे को? कुछ आपके पास ट्रिक हो, रामबाण हो, कुछ ऐसा है तो आप बताना चाहें। रामबाण ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कंसेप्ट काम आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बेसिक कंसेप्ट आप समझ लेते हैं तो क्या इसका आंसर नहीं हो सकता है वो पहचानना आ जाता है। अच्छा सर, कंटिन्यूटी कितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में? इस एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी के बिना ये एग्ज़ाम संभव नहीं है क्वालिफाई करना। कंटिन्यूटी से चीज़ें रिकॉल रहती हैं और चीज़ें ऐड ऑन होती जाती है, तो उसका फायदा है। टेस्ट पेपर रोज़ लगाना चाहिए या सप्ताह में लगाना चाहिए, या कहीं कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? टेस्ट पेपर अपने हिसाब से लगाना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो फिर टेस्ट पेपर की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए, और अगर उससे पहले मतलब एग्ज़ाम में अगर टाइम है तो कंसेप्ट और समझने पे पढ़ने पर ज़्यादा। आपने यूपीपीसीएस मेंस भी लिखे हैं सर, तो राइटिंग कब से शुरू कर देना चाहिए बच्चे को? राइटिंग तो जैसे आपका मान लीजिए कोई एक सेक्शन या एक सब्जेक्ट तैयार हो जाता है तो उस पर आप ऐसे राइटिंग कर दें। ऐसा कोई दोस्त हो जो आपके पैर खींचे हों, आप बोले हैं तुम्हारा तो नहीं होगा, अब वही लोग आपको मैसेज दे रहे हैं आप तुम तो कुछ कर सकते हैं, पहले ही हमें पता था कि हो गया, होने वाला था? ऐसा हमारे ग्रुप में कोई नहीं जो ये कहे कि तुम्हारा नहीं होगा। हालांकि मेरे दोस्त तो सब यही कहते थे मुझसे कि किसी और का ना हो, तुम्हारा तो हो जाएगा। हालांकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा हो जाएगा, मेरे फ्रेंड वगैरह का भी हो जाता, क्योंकि मुझे पता था उनकी स्ट्रेंथ है, उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब दोस्त ने बहुत सहयोग किया आपको? हाँ, सारी। अच्छा, अंत में दोस्त के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दोस्तों के लिए यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों का साथ बहुत ज़रूरी है। दोस्त एक परिवार की तरह हो जाते हैं मतलब तैयारी के दौरान, तो वो भी एक परिवार की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम परिवार से दूर रहते हैं तो दोस्त ही परिवार बनते हैं। अच्छा, लास्ट में मैसेज क्या देना चाहिए जो फ्यूचर अधिकारी है उसको, क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज दूंगा मैं कि आप अपने डेडिकेशन से तैयारी करते रहें और पूरी शिद्दत से करें। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें अगर सफल नहीं हो पाऊँगा तो एक भी प्लान रखें, और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसमें सफल हो जाऊँगा तो इसे सही से करते रहें, जरूर। ऑल द बेस्ट सर, और आप यहीं तक ना रुकिए और भी ऊंचाई छूइए, हम तो